हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो शुरू करते हैं इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन का एपिसोड 7। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां लड़कियां उसको देख के बोलती है, ये इतना हैंडसम कैसे है, आखिर कोई क्लीनिंग बॉय इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। ये सब बातें करते हुए लड़कियां उसकी वीडियो भी बना रही होती है और साथ में शर्मा भी रही थी। फिर वुजुल को किसी से टक्कर लग जाती है जिससे वह नीचे गिर जाता है। ये वही बाइक वाला स्टूडेंट है जिससे मुलाकात वुजुल की पहले हो चुकी है और इसका नाम है पार्क। फिर वुजुल उस पर गुस्सा करने लगा, क्या तुम जानबूझकर मुझसे टकराते हो, चलो आप ये जल्दी से ये सब उठाओ। जिस पर वो कहता है, ये सब काम मेरा नहीं तुम्हारा है, और तुम्हें क्या लेडी का काम चुराना बहुत पसंद है, पहले वो डेयरी लेडी का अब क्लीनिंग लेडी का। ये सब बातें सुनकर वुजुल को गुस्सा तो बहुत आता है पर वो कुछ कर नहीं सकता। फिर वो पार्क उसको बहुत सारी बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। फिर जोइना को ऑफिस में दिखाते हैं जो कि ऑफिस में बैठी होती है। एक डोर नॉक होने की आवाज़ आती है जिससे वो अंदर आने की परमिशन दे देती है। ये कोई और नहीं वुजुल था जो सीधे अंदर आके जोइना का डस्टबिन उठाकर जाने लगता है। तब जोइना उसे देख के चौंक जाती है, कहती है क्या तुम यहाँ, तुम्हें क्या पूरे जहाँ में बस एक ही काम मिला था जो तुम इस स्कूल में आ गए हो, तुम कहीं और भी जा सकते थे। जिस पर वुजुल कहता है, क्या इस स्कूल में वैम्पायर का आना अलाउड नहीं है। वो कहती है, हाँ बिल्कुल नहीं है, वो इतने सारे स्टूडेंट एक वैम्पायर के साथ कैसे रह सकते हैं जो ज़रा सा ब्लड देखकर अपना कंट्रोल खो देता है। वुजुल कहता, आगे से ऐसा नहीं होगा, मैंने कहा था ना। कि तभी एक स्टूडेंट आया जिसकी नाक से ब्लड निकल रहा था, जिसे देख जोइना जल्दी से उसे कवर करने लगी और वुजुल को वहाँ से जल्दी से जाने के लिए कहने लगती है। फिर जोइना उसे खुद से धक्के मारकर बाहर कर देती है ताकि वो उस स्टूडेंट से दूर रह सके। फिर वुजुल को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जिसकी ये शिकायत वो अपने दोस्त डोंग के यहाँ पे जाकर करने लगता है कि जोइना खुद को समझती क्या है। तो डोंग कहता है उसकी ड्रेस को देख के, क्या तुम्हें वहाँ जॉब मिल गई है। तो वो हाँ कह देता है। तो वह उसे कॉन्ग्रेचुलेसन्स कहता है। फिर वो उसको डिलीवरी के पैसे देने लगता है जिस पर वो मना कर देता है क्योंकि उसको आज जॉब मिल गई है, इसलिए वह बहुत ज़्यादा खुश है। फिर हमें डोसिन को दिखाया जाता है जो कि जोइना को मैसेज करके उसे डिनर के लिए पूछता है कि जब से हम मिले हमने साथ में डिनर नहीं किया। तो उस पर जोइना का मैसेज का रिप्लाई आ जाता ओके, जिस पे डोसिन का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, वह बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर जोइना को दिखाया जाता है उसी बार के आगे आ गई है जहाँ का एड्रेस उसे डोसिन ने सेंड किया है। फिर उसे डोसिन भी मिल जाता है। फिर दोनों मिलके बार के अंदर जाते हैं जो कि बाहर से बहुत सुंदर था, अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। जोइना कहती है, ये बार तो बहुत औसम है पर यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं है, यानी कि लगता है इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर भीड़ भी नहीं है। फिर डोसिन बताता है कि ये मेरा ही बार है जो नई ओपनिंग होनी है जो नेक्स्ट वीक होगी, पर मैं चाहता था सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ लेकर आऊँ और तुम मुझे बता सको कि ये बार कैसा है। नेक्स्ट वीक से यहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तब ये बात सुनकर जोइना बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होती है और बहुत खुश भी होती है कि मैं यहाँ की पहली कस्टमर हूँ। फिर मेन्यू कार्ड देख के वह ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सी वाइन लेनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फिर डोसिन मेन्यू कार्ड लेकर वो सारी चीज़ें ऑर्डर करता है जो जोइना की फ़ेवरेट है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। फिर वुजुल को दिखाया जाता है जो कि मेंशन के लिए जा रहा था, तभी उसे ब्लड की स्मेल आती है। ये एक मीट शॉप थी जिसके आगे वो खड़ा था। एक लेडी को दिखाया जाता है जिससे पहले वो मिल चुका था अपने घर के बाहर। ब्लड की स्मेल से वुजुल वैम्पायर फॉर्म में आने लगता है और वो दरवाजे के पास आ जाता है जिसे एक बच्चा देख लेता है और वो उस पर हंसने लग जाता है। तब वुजुल को रियलाइज़ होता है कि वो वैम्पायर फॉर्म में आ चुका है, इसलिए वो वापस नॉर्मल होने लगता है। फिर वो नॉर्मल होकर वो उस शॉप के अंदर आ जाता है और उस ब्लड के बारे में पूछने लगता है, इसका प्राइस क्या है। ये एक्चुअली एक कोरियन ऑक्सन ब्लड है जो कि इस सूप बनाने में प्रयोग किया जाता है। फिर वो लेडी उसे पहचान जाती है कि तुम वही हो जो मेंशन में रहने आए हो। तो ये बात सुनकर उसके पास खड़ा आदमी पूछता है, क्या तुम इसमें रहने आए हो, मैंने सुना है वहाँ तो बहुत सारे भूत रहते हैं। तब वुजुल कहता है, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। तब वो दोनों मिलके उससे बहुत ही ज़्यादा सवाल करने लग जाते हैं जिनके जवाब वुजुल के पास नहीं होते हैं, इसलिए वो बहाना लगा के उस शॉप से बाहर निकल जाता है।
फिर वो अपने घर के बाहर आया जहाँ एक कैट थी। वो समझ जाता है कि ये मिस्टर कैटमैन है, तो वो उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उनको सारे सवाल के जवाब जो उनसे ही मिलते हैं। फिर दोनों को घर के अंदर बैठ के बात करते हुए दिखाते हैं, जहाँ बता देता है वुजुल कि मैंने जोहिना के लिप्स पर लगे ब्लड को शक कर लिया था, जिसके ब्लड को टेस्ट करते ही मुझे अपने फर्स्ट लव नाही की याद आई। तब मिस्टर को पूछते, नाही ये कौन है? तो वुजुल कहता है ये वो है जिसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। फिर स्टोरी पास्ट में जाती है जहाँ नाही भाग रही होती है वुजुल को ढूंढने के लिए। फिर वो उसी हट में आती है जहाँ पे वो दोनों छुपकर मिलते थे। वो वुजुल को किसी से बचाना चाहती थी। जैसे ही नाही को वुजुल दिखता है तो वो उसके पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे पीछे वैम्पायर हंटर लगे हुए हैं, मुझे भी अपने साथ ले जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। पर बहुत लेट हो चुकी है क्योंकि वहाँ पे वैम्पायर हंटर आ चुके हैं जिन्होंने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है और नाही को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, पर नाही वहाँ से जाती नहीं है। वो वुजुल के आगे आ जाती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। वो कहती है ये बुरा वैम्पायर नहीं है, इसने मेरी जान बचाई थी। लेकिन उन हंटर को नाही की बात पर यकीन नहीं आया और वो डिसाइड करते हैं कि इस नाही गद्दार को भी हम मार देंगे। लेकिन वो लोग उसे मार पाते इससे पहले वो नाही का हाथ पकड़ के वहाँ से भाग जाता है। फिर प्रेजेंट में बताता है कि नाही वो इंसान थी जिसने मुझे मेरे हकीकत के साथ अपनाया था और मैं उसे बचा नहीं पाया था। प्रेजेंट में ये कहकर वह पूछता है, पर जोइना और नाही का ब्लड एक जैसा कैसे है? तब मिस्टर को कहते हैं कि अपना हाथ आगे करो। फिर उसके हाथ पे अपना हाथ रख के कुछ रीड करने लगे जो कि बहुत हॉरिबल था। फिर वो कहते हैं बहुत अजीब है। तब वुजुल पूछता है मतलब? मिस्टर को कहते हैं कि तुम्हें जोइना का ब्लड दोबारा नहीं पीना है क्योंकि यह तुम्हारे लिए जहर है। ये बात सुनकर वुजुल बहुत हैरान हुआ। मिस्टर को कहते हैं क्या तुमने किसी इंसान को प्यार में देखा है? तो वुजुल कहता है हाँ, यानी कि जब वो प्यार में होते तो वो एक दूसरे से बहुत प्यार से बातें करते हैं, स्माइल करते हैं, ब्लश करते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तब मिस्टर को कहते हैं मुझे इसका सोल्यूशन पता चल गया है, यानी कि तुम्हें इंसान कैसे बनाना है। मिस्टर को कहते हैं कि तुम्हें जोइना को अपने प्यार में गिराना पड़ेगा। जब वो तुम्हें प्यार करने लग जाएगी तब तुम उनका खून पी सकते हो और तुम पूरे इंसान बन जाओगे। बस यही एक रास्ता है पूरा इंसान बनने के लिए। तब ये सुनकर वुजुल बहुत ज़्यादा हैरान हो। वुजुल पूछता है पर जोइना ही क्यों? तब मिस्टर को कहता है क्योंकि उसी ने तुम्हारा कॉफिन ओपन किया था इसलिए। फिर वुजुल बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद हमें जोइना को दिखाया जाता है जो कि डोसिन के साथ आ रही थी। डोसिन उसे घर छोड़ने आया था। फिर उसे एक गिफ्ट देता है। जैसे वो गिफ्ट ऑन करती है तो उसमें एक पेपर स्प्रे और एक पिस्टल था क्योंकि जोइना रोज़ रात में अकेले घर आती है, इसलिए इससे वह अपना प्रोटेक्शन कर सके। जोइना ये देखकर उसके बारे में सोचती है कितना अच्छा है, मेरे बारे में इतना सोच रहा है, पर वो गिफ्ट उसको वापस करने लगती है जिस पे डोसिन मना कर देता है। ये सब वुजुल भी ऊपर से देख रहा था। वो सोचता है डोसिन इसका कितना ख्याल रखता है। फिर वो जैसे ही अंदर आती है तो वुजुल पूछता है क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हें लाइक करता है? ये सुनकर जोइना हैरान होती है, तुम ऐसा कैसे कह रहे हो? क्या तुमने हमारी बातें सुनी थी? तो वुजुल कहता है हाँ, क्योंकि मैं दूर की बातें बहुत आसानी से सुन सकता हूँ। जिस पर जोइना बोलती है तुम चुप रहो और अब उसको डांट कर चली जाती है कि कल से तुम मेरे को स्कूल में दिख मत जाना। जिस पे वुजुल को बहुत गुस्सा आता है। देखो तो ज़रा, पहले कहती है मैं निकम्मा हूँ, कोई काम नहीं करता और मुझे एक मच्छर से कंपेयर करती है, और अब जब काम कर रहा हूँ तो भी से गुस्सा। अगले दिन स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ जोइना वुजुल को देखकर उनकी बातें सुनने लगी। वो क्लीनिंग लेडी से कह रहा था कि आपके पैर में चोट लगी है, आप आराम कीजिए, आपके हिस्से का काम मैं कर लूँगा। जिस पे वो क्लीनिंग लेडी उसे बहुत बहुत थैंक्स कहती है, जिसकी ये बातें जोइना को भी बहुत अच्छी लगी कि ये एल्डर की कितनी रिस्पेक्ट करता है। यानी फर्स्ट टाइम जोइना भी वुजुल से इम्प्रेस हुई थी। उसके बाद क्लीनिंग लेडी को जोइना के पास दिखाया जाता है जहाँ जोइना उसकी ट्रीटमेंट कर रही थी। जोइना कहती है कि वाकई आपके पैर में बहुत ज़्यादा चोट है, अच्छा हुआ आप यहाँ पे आराम करने लिए आ गई। तो वो लेडी बोलती है नहीं, मुझे तो हमारे जो स्टाफ में एक नया लड़का आया है वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, उसकी बात करने लगती है, उसी ने मुझे यहाँ पे भेजा है। वो एल्डर की बहुत रिस्पेक्ट करता है। फिर दूसरी तरफ हमें वुजुल को दिखाया जाता है जो कि सफाई कर रहा था।
फिर हमें बैड बॉय यानी कि पार्क को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ था। वो बहुत एटीट्यूड से वुजुल को देखता है, फिर कूड़ा फेंक कर वहाँ से चला गया। फिर वुजुल उस जगह पे जाता है जहाँ से वो लड़के निकले थे। वहाँ पर अल्कोहल की बोतल पड़ी हुई थी, जिन्हें वो उठाकर ले जाता है, पर एक सिगरेट जली हुई होती है जो उसे देखता नहीं है। तो उसके बाद जिसकी वजह से आग लग जाती है। फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बुलाई जाती है। फिर प्रिंसिपल को दिखाया जाता है, जिसे अपने स्कूल की चिंता थी। वो स्कूल का नाम ख़राब ना हो ये सोच रहा था। जहाँ जोहिना को दिखाया जाता है, वो ये सोच रही थी कोई स्टूडेंट उसमें हर्ट ना हो। फिर पार्क को दिखाया जाता है, जो कि मुस्कुरा रहा था क्योंकि सारा किया धरा था उसी का था। और वुजुल की शिकायत भी लगा देता है कि उसने वुजुल को स्मोक करते हुए देखा था। तब प्रिंसिपल उसको बहुत ही ज़्यादा डांट रहे होते हैं। वुजुल कहता भी है कि मैंने ऐसा नहीं किया, पर प्रिंसिपल मानता नहीं है। तो वो क्लीनिंग लेडी भी कहती है कि वुजुल ऐसा नहीं कर सकता, ये ऐसा इंसान नहीं है। पर वो किसी की बात नहीं मानता, बल्कि और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, बल्कि उससे नुकसान की भरपाई करने को कहते हैं। तभी दूसरे टीचर भी उसकी बुराई करने लगते हैं, ये ऐसे इंसान को स्कूल में काम पे रखा किसने। तो वुजुल को बहुत बुरा फील होता है। फिर जोइना की एंट्री होती है, जो कि पार्क का कान खींचते हुए लेकर आती है और कहती है इसके हाथ को स्मेल किया जाए, क्योंकि इसमें से सिगरेट की स्मेल आ रही थी। जोइना कहती है पूरे स्कूल को पता है, पर किसी ने उसे पॉइंट आउट नहीं किया। फिर प्रिंसिपल उसका हाथ सूंघता है। फिर वो कहता है कि कल अपने पेरेंट्स को यहाँ पर लेकर आना, क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज भी उसे दिखा देती है, जिसमें वो साफ दिखाया जाता है कैसे सिगरेट पीकर उसने फेंका था और वहाँ से निकल रहा था। प्रिंसिपल को ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वैसे तो प्रिंसिपल को भी सब पता था, पर वो अपने स्कूल के रेपुटेशन को बचाने के लिए अपने स्टूडेंट को बचा रहे थे और वुजुल को फंसा रहे। फिर वुजुल सोचता है कि आज जोहिना ने उसके लिए बहुत अच्छा किया है। वो बहुत खुश होता है कि उसने उसकी साइड ली है। उसके बाद हमें शॉप लेडी को दिखाया जाता है, जो कि बात कर रही होती। वो कहती है जो नया पड़ोसी आया है वह ज़रूर हमसे कोई बात छुपा रहा है। हम एक पड़ोसी होने के नाते हमें पता करना ज़रूरी चाहिए। उसके बाद वुजुल को घर में दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा था कि आज बिल्कुल नाही की तरह ही मुझे जोहिना ने प्रोटेक्ट किया था, और उसका ब्लड भी नाही की तरह है, और सिर्फ मैं उसकी आंखों में ही अपने आप को देख पाता हूँ। और नाही की तरह ही उसने उस सवाल का जवाब भी वैसा ही दिया था। फिर वो सोचने लगा कहीं जोहिना तो नाही नहीं है। फिर उसके रूम के बाहर आके उसको आवाज़ देने लगता है कि जल्दी बाहर आओ। जोहिना जैसे ही रूम से बाहर आती है, तो वुजुल सीधे उसे नाही कहकर पुकारता है। ये सुनकर जोहिना शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद हमें मिस नाह को दिखाया जाता है, जिसे डोसिन एयरपोर्ट लेने आया था। फिर उसका फेस रिवील होता है, तो हमें पता चलता है कि मिस नाह का फेस वुजुल के फर्स्ट लव से मिलता है, यानी कि वुजुल का फर्स्ट लव जो कि नाही है, उसका चेहरा मिस नाह से मिलता है। दूसरी तरफ वुजुल को जोहिना ही नहीं लगती है। इसी के साथ ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।